नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल विद अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मसूरी टूर की किस तरह से प्लानिंग करनी है, कहां कहां घूमना है, मसूरी टूर के लिए कितने दिन सफिशिएंट रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए मसूरी टूर के प्लान की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मसूरी टूर के दौरान हम 3 जगह को कवर करेंगे, देहरादून, मसूरी और धनौल्टी। देहरादून के लिए हम 1 दिन देंगे, मसूरी को हमने 3 दिन के लिए रखा है और धनौल्टी हम 1 दिन देंगे। तो सबसे पहले हमारे टूर की शुरुआत होती है देहरादून से, और देहरादून आप बस, ट्रेन या फ्लाइट तीनों ही माध्यम से आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने टूर की शुरुआत करी थी दिल्ली से। दिल्ली से हमें खूब सारी ट्रेनें देहरादून के लिए अवेलेबल है, जो कि सुबह के समय चलती हैं और आपको दोपहर तक आराम से देहरादून पहुंचा देंगी। दोपहर में देहरादून पहुंचने के बाद आप होटल में चेक इन कर लीजिए, 1-2 घंटे आराम कर लीजिए और खाना पीना खा के रेडी हो जाइए अपने पहले डेस्टिनेशन के लिए। और देहरादून में हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन है टपकेश्वर महादेव का मंदिर। टपकेश्वर महादेव मंदिर पहाड़ के अंदर एक प्राकृतिक स्थान है, जहां छतों से पानी टपकता रहता है और इसी छत से टपकते हुए पानी से महादेव का वहां पे जलाभिषेक होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आपको लगभग आधा घंटा से 45 मिनट यहाँ लगेंगे। और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद हम चलेंगे देहरादून की दूसरी सबसे खूबसूरत जगह की ओर, जो है गुच्चू पानी यानी रॉबर्ट्स केव। दोस्तों, देहरादून में इस जगह को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। गुच्चू पानी में आपको बहुत मजा आने वाला है। यह 2 पहाड़ों के बीच में एक दर्रे जैसी जगह है, जहाँ प्राकृतिक रूप से पानी आता है और यहाँ अंदर एक झरना भी है। आपको यहाँ पे नहाने में और इस जगह को एंजॉय करने में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है। और इस तरह से दोस्तों हमारा देहरादून का पहला दिन कंप्लीट होगा। अब देहरादून में दूसरे दिन हम सुबह सुबह निकल जाएंगे सहस्त्रधारा की ओर। आप चाहें तो होटल में नहीं नहा के आप सहस्त्रधारा में भी नहा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। सहस्त्रधारा में आप 1-2 घंटा एंजॉय करने के बाद वापस आ जाइए अपने होटल में और 10 से 11 बजे के बीच में आप होटल से चेकआउट हो जाइए मसूरी के लिए। देहरादून से मसूरी जाने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा और मसूरी पहुंचने पर बस या तो आपको पिक्चर पैलेस की तरफ उतारेगी या लाइब्रेरी चौक की तरफ उतारेगी। आप जिस भी साइड उतरे वहीं कहीं आसपास आप होटल ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों जगह ही है जहां से आपको टैक्सी वगैरह मिलेंगी। अब कुछ देर होटल में आराम करने और खाने पीने के बाद हम निकल जाएंगे मसूरी के माल रोड की सैर पर। दोस्तों, आप मसूरी के माल रोड को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें। और आपको रास्ते में गन हिल जाने के लिए रोपवे भी मिलेगा, तो हम चलेंगे गन हिल पे। गन हिल पे आपको मसूरी के शानदार नज़ारे और सनसेट देखने को मिलेगा। बाकी यदि आपके पास शाम के समय टाइम बचता है तो आप कैमल बैक रोड की भी सैर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पत्थर की आकृति में पहाड़ के ऊपर एक कैमल देखने को मिलेगा और आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा मसूरी का पहला दिन समाप्त होगा, जहाँ पे हमने मसूरी के मॉल रोड की सैर करी और दूसरा गन हिल को देखा। अब मसूरी में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत होगी केम्प्टी वाटरफॉल से। तो सुबह सुबह के समय हम निकल जाएंगे केम्प्टी वाटरफॉल के लिए। केम्प्टी वाटरफॉल जाने में आपको आधे से 1 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, केम्प्टी वाटरफॉल में आपको नहाने और एक्सप्लोर करने के लिए 2 जगह मिलेंगी। एक तो रोड के ऊपर वाला हिस्सा और एक रोड के नीचे वाला वाटरफॉल।
और यदि आप मेरी माने तो आप नहाने के लिए ऊपर वाली जगह को चूज करें, वहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल हैं और भीड़ भाड़ भी कम मिलेगी आपको, तो आपको वहाँ नहाने में बहुत मज़ा आने वाला है। और बाकी आप एक्सप्लोर करने के लिए नीचे वाले झरने पे भी जाएं, वहाँ पे आपको बहुत ऊंचा वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, जहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मगर वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत रहती है। हाँ, यदि आप जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे भी नहा सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। और लगभग 2-3 घंटे एंजॉय करने के बाद आप खाना पीना भी यहीं पे कर लें। इसके बाद हम केम्प्टी फॉल से वापस आ जाएंगे मसूरी में, जहाँ पे हम जाएंगे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो है हैप्पी वैली। इसको दलाई हिल भी कहते हैं। यहाँ पे आपको बुद्धा का स्टैचू भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल भी है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों ओर आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे और चारों तरफ बहुत ही शानदार नज़ारा है, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे सनसेट देखने के लिए भी आते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे सनसेट के समय भी आ सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इतनी शांति है कि आपको कम से कम 2 घंटे तो यहाँ पे बिताने ही चाहिए। और हैप्पी वैली के रास्ते में आपको लबासना जो IAS एकेडमी है वो भी मिलेगी, वहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी फ़ोटो शूट वगैरह भी करा सकते हैं। अब हैप्पी वैली को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद हम चलेंगे हमारी तीसरी सबसे खूबसूरत जगह लैंडोर की ओर। लैंडोर में हम 3 जगह को कवर करेंगे। लाल टिब्बा, जो मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, दूसरा 4 दुकान और तीसरा केलोंग मेमोरियल चर्च। दोस्तों लैंडोर एक तरह से 3 किलोमीटर का पैदल ट्रेल है, जहां आपको नेचर एंजॉय करने को मिलेगा। आप आराम से इस जगह को पैदल एंजॉय करिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और प्रकृति के नज़ारों को एंजॉय कीजिए और यहाँ जो शांति है उसको आप एंजॉय कीजिए, महसूस कीजिए। और लैंडोर के बाद हमारा मसूरी टूर का दूसरा दिन भी यहाँ समाप्त होगा। अब मसूरी में हम तीसरे दिन चलेंगे कंपनी गार्डन, जॉर्ज एवरेस्ट पीक, क्लाउड एंड और बेनोंग टिब्बा। जॉर्ज एवरेस्ट पीक और बेनोंग टिब्बा जाने के लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और यहाँ जाने के लिए आपको थोड़ी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। दोस्तों हम जब गए थे वहाँ तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इन जगह को विजिट नहीं कर पाए थे, लेकिन आप ज़रूर जाइए, क्योंकि हम डेली तो कहीं जाते नहीं हैं। तो आप जहाँ भी घूमने जाएं उस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके आएँ। और इस तरह से हमारा मसूरी का भी 3 दिन का टूर समाप्त होगा और इसके बाद हमारा अगला दिन रहेगा धनोल्टी के लिए। दोस्तों धनोल्टी में 2 जगह फेमस हैं, एक तो धनोल्टी का इको पार्क और दूसरा सुरकंडा माता का टेम्पल, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। इसमें इको पार्क जो है वो तो केवल नाम के इको पार्क हैं, क्योंकि धनोल्टी पूरा ही इतना खूबसूरत है कि वो पूरा ही इको पार्क की तरह ही है। आप इको पार्क में अंदर चले जाएंगे तो भी आपको सेम ही नज़ारा नज़र आने वाला है, और बाहर भी रहेंगे तो भी आपको सेम ही नज़र आने वाला है नज़ारा। तो इको पार्क में मेरी राय माने तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर आपको इको पार्क ही देखना है तो आप रोड पे वैसे ही घूम लीजिए धनोल्टी के। और दूसरा रहा माँ सुरकंडा देवी का टेम्पल, तो ये है धनोल्टी में देखने लायक जगह, आप इस जगह को मिस मत करना। और यदि आप सर्दियों में धनोल्टी आए हैं तो यहाँ पे आपको खूब सारी बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। माँ सुरकंडा देवी टेम्पल से आपको चारों धाम की चोटियाँ भी देखने को मिलती हैं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये चारों धाम की चोटियाँ आपको माँ सुरकंडा देवी टेम्पल से देखने को मिलेंगी। दोस्तों धनोल्टी में आपको पूरा दिन लग जाएगा। और यदि आपकी वापसी हरिद्वार से है, और मैं तो कहता हूँ आप वापसी हरिद्वार से ही करिए, तो धनोल्टी का रूट आगे चंबा होते हुए हरिद्वार निकल जाता है। तो आप वहाँ पे टेहरी डैम है, उस जगह को भी विजिट कर सकते हैं। तो धनोल्टी से आप टेहरी डैम विजिट करके सीधा हरिद्वार आ जाइए, और हरिद्वार से आपको ट्रेनें या बस जो भी है वापसी के लिए मिल जाएंगी।
तो इस तरह से हमारा धनोल्टी का टूर भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप यदि मसूरी जाएंगे तो भी वही बात पड़ेगी, और हरिद्वार जाएंगे तो जाना आपको उसी रूट से है, तो बेटर यही रहेगा कि आप हरिद्वार होते हुए वापस चले जाएं। तो इस तरह से हमने मसूरी टूर में 1 दिन देहरादून में कवर किया, 3 दिन मसूरी के कवर किए और 1 दिन धनोल्टी को दिया। आप चाहें तो मसूरी को 3 की बजाय 4 दिन में भी देख सकते हैं। यदि आप आराम से अच्छी तरह देखना चाहते हैं और आपके पास टाइम है तो आप 3 की जगह मसूरी को 4 दिन में भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये मसूरी का टूर प्लान हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य टूर में अन्य वीडियो के साथ। बाय बाय।